केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी व पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने विकासनगर के बाड़वाला क्षेत्र में स्थित जगत ग्राम के अश्वमेध यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1952 से 1954 के आसपास किए गए उत्खनन कार्य के बाद यह प्राचीन यज्ञ स्थल प्रकाश में आया। उत्खनन में 3री सदी में पक्की ईंटों से बनी यज्ञ वेदिकाओं का पता चला। इतिहास में उल्लेखनीय है कि यहाँ पर 4 अश्वमेध यज्ञ वेदिकाएं थी, जिसमें से 3 अश्वमेध यज्ञ की वेदिकाएं यहाँ मिल चुकी है, जबकि 4थी यज्ञ वेदिका स्थल खोजना बाकी है। यह अति महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ स्थल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के उपरांत यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल का पुनरुद्धार कर काफी कुछ सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया गया, जो अब रंग ला रहा है, जिसमें पूर्व सांसद तरुण विजय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। देश विदेश से अपने आने वाले छात्रों तथा शोधार्थियों एवं पर्यटकों आदि के लिए यज्ञ स्थल पर शुद्ध पेयजल एवं शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यज्ञ स्थल की देखने के लिए कुछ संविदा कर्मचारी भी यहां पर तैनात किए गए हैं, लेकिन आम के बाग के बीचों बीच निजी जमीन से रास्ता जाने के कारण आने जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बन पाई है। इसके लिए उच्च स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जगत ग्राम स्थित अश्वमेध यज्ञ स्थल राष्ट्रीय धरोहर में शामिल होने से पर्यटन की दृष्टि से भी यह ऐतिहासिक स्थान महत्वपूर्ण है। आने जाने के लिए सड़क निर्माण हेतु वह पर्यटन विभाग से वार्ता करेंगे, क्योंकि किसी को कोई असुविधा ना हो। आने वाले समय में यह अश्वमेध यज्ञ स्थल का एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। इस अवसर पर बाड़वाला के प्रधान अरुण खत्री, पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद मनोज कुमार सक्सेना, सहायक पुरातत्वविद इंजीनियर राम कुमार मीणा, मनोज दलाल, संरक्षण सहायक नीरज बेठानी, दिनेश शर्मा, अभिषेक सैनी, उद्यान प्रभारी प्रताप सिंह सेंगर, सर्वेयर गणेश नेगी आदि उपस्थित रहे। मेरे पास अभी संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री का पदभार है। एएसआई मेरे नीचे काम करती है और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का भी जो काम है वो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है। तरुण विजय जी के समय पर यहाँ पर कुछ काम हुआ, मुझे याद है एक फाइल इनकी विजिट की कोई मैंने साइन की थी, तो मुझे ये बात ध्यान में थी। तो अब मेरा खुद देहरादून आना हुआ तो बहुत मन जो है हुआ कि हम आके अपने पूर्वजों द्वारा जो किए गए काम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो फिर अच्छी भाग्य था कि तरुण जी भी देहरादून में ही थे, तो हमने तरुण जी को बुलाया और आके हमने अश्वमेध के जो स्थान है जहाँ पर जो पाया गया कि यहाँ पर 4 अश्वमेध की जो स्थान है वो 4 स्थान है, जिसमें से 3 जो है डिस्कवर हो चुके हैं और 1952-54 के बीच में यहाँ पर खुदाई हुई थी। और उसके बाद लगातार कुछ यहाँ पर निगलेक्ट चलता रहा। जब हमारी सरकार उत्तराखंड में आई और केंद्र में भी आई तो थोड़ा बहुत यहाँ काम हुआ, जो आप आज आप प्रोटेक्शन देखते हैं, थोड़ा जगह को रोका गया। और मैं पुंधीर जी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि पुंधीर जी की ये प्राइवेट ज़मीन होते हुए भी उन्होंने ये दोनों को रोकने के लिए, कनेक्ट करने के लिए अपना स्थान भी दिया, मदद भी की। तो अगर सही कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं तो जनता का भी साथ मिलता है। और ऐसा यहाँ आकर बिल्कुल हृदय से महसूस हुआ कि पुंधीर जी जैसे लोग, जिनका ये आमों का बाग है, उन्होंने भी इसमें कोई अड़चन नहीं डाली, बल्कि अपने पूर्वजों का कार्यक्रम मानते हुए उसमें सरकार का सहयोग किया। टूरिज़्म विभाग के लिए एक बहुत बड़ा जो कार्य है हो सकता है, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे कोई सड़क आदि का परियोजन करें, तो उस परियोजन के बाद अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र में आकर अपने क्षेत्र को देखें और अपने पूर्वजों ने जो कार्य किए उनका मान सम्मान करते हुए, भारतीय संस्कृति को प्रणाम करते हुए आगे के नव भारत के निर्माण में हम सब लोग लगे। सब प्रयास होंगे जी, सब प्रकार के, कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि आधा अधूरा। जो बन पाएगा वो करेंगे, जो भी कुछ बन पाएगा। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, मेरी तो ये कार्य नहीं रहा, वो तो मन से जुड़ी हुई हूँ विषयों के साथ। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको जो भी उनका आग्रहपूर्वक जो काम कर पाएंगे वो करेंगे।